बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और तमाम लोगों को खुश आमदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे और बहुत खुश रखे। जी जनाब, आज प्रोग्राम में हम क्या कुछ बनाने वाले हैं ये हम आपको बताएंगे। बहुत ही एक बिरयानी है इसमें। आज बहुत सारे लोगों ने फरमाइशें की थी ये बिरयानी बनाना सिखा दें, तो ये बनेगी बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त सी। वो कौन सी बिरयानी ये आप देखते रहिए। इसके अलावा हमारे पास 3 चीज़ें बना रहे हैं इसमें। एक हम एप्पल से हम हलवा बनाएंगे। एप्पल से हलवा बड़ा झटपट सा बनेगा, आप देखिए बड़ा इंस्टेंट हलवा है ये, हम इसको बनाएंगे। इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पर हनी चिली पोटैटोज़ बनाएंगे, और इसके अलावा बनाएंगे सिंधी बिरयानी। बहुत ही अच्छी सी अमेजिंग सी रेसिपीज़ हैं, क्योंकि आपको पता है बिरयानी की रेसिपी हमेशा बड़ी हिट रहती हैं और हमेशा बहुत पसंद की जाती हैं, और लोगों को हमेशा ये होता है कि बिल्कुल डिफरेंट बिरयानी होना चाहिए, और बार बार हम इन चीज़ों को रिपीट भी करते रहते हैं। जैसे कि आज ये सिंधी बिरयानी मैं बना रही हूँ, बहुत अच्छी बनेगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आजकल बच्चों की हैं छुट्टियाँ, बच्चे घर पर हैं, तो माओं को भी थोड़ी सी परेशानी होती है कि उनको क्या खिलाएं कि वो आसानी से खा लें और वो भी एक चीज़ बना लें। आप बिरयानी आप बना लीजिए, आप दोपहर में भी खा सकते हैं। आप बच्चा है तो उसको रात में भी बिल्कुल इस्तेमाल कीजिएगा, ज़ाया हरगिज़ मत कीजिएगा इसको। तो बिल्कुल बनाइएगा, क्योंकि बच्चे जब होते हैं तो फिर दिल चाहता है कि कुछ ऐसी चीज़ हो कि भाई आसानी से बने और बच्चे भी खा लें और आप भी खुश हो जाए ना। तो बिल्कुल बनाइएगा, बिरयानी भी बनाइएगा। इसके अलावा भी और भी हम रेसिपीज़ आपको बताते रहेंगे। और वाकई मुझे पता है कि अगर जिस घर में भी 2 से 3 अदद बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स जो है परेशान हो जाते हैं, ख़ासतौर से माएँ परेशान हो जाती हैं। तो बिल्कुल अपने बच्चों को थोड़ा सा इस वक्त आप ये करें कि एक तो उनको होमवर्क जितने भी मिले हैं वो कराइए। ये होमवर्क नहीं मिला है तो बाकी वो काम जो वो कर चुके हैं उनको रिपीट करवाएं। डेफिनेटली करनी होंगी ख़वातीन घर में, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। फिर बच्चों को रूटीन अपसेट हो जाता है। बच्चे क्या होता है देर से सो के उठते हैं और फिर देर तक रात में जागते रहते हैं, और फिर वो गेम्स खेलना या जो भी कोई एक्टिविटी होती है लेट नाइट करते हैं। वैसे लेट नाइट एक्टिविटी मुझे भी अच्छी लगती है, मैं भी बहुत करती हूँ इस तरह की, अभी तक करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। बहरहाल खैर बता ज़रूर रही हूँ आप लोगों को, तो अगर आप लोग परेशान हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पर हम पहले सिंधी बिरयानी बनाएंगे। सिंधी बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स काफ़ी सारे यहाँ पे रखे, आपको मैं दिखा देती हूँ कि सिंधी बिरयानी में हम क्या कुछ डालने जा रहे हैं। सिंधी बिरयानी के लिए हमारे पास 750 ग्राम ये मेरे पास गोश्त है, यानी चिकन है मेरे पास, ठीक है। इसको आप चिकन से बनेगा या फिर बीफ से बनेगा, ये इन 2 मीट से बहुत अच्छी बनती है। बीफ की बिरयानी वैसी अच्छी बनती है, लेकिन चूँकि बच्चे चिकन ज़्यादा पसंद करते हैं तो हम इसको चिकन से बना रहे हैं। ये मेरे पास चिकन है, 750 ग्राम चिकन है। अब मैं काम करती हूँ साथ साथ डालती भी चली जाती हूँ, ताकि आप लोग जब इसको बनाना शुरू करें तो सारी चीज़ें आपके सामने ही होंगी, आसानी के साथ आप कर सकते हैं। ये गई इसमें 750 ग्राम मेरे पास ये चिकन है, ठीक है ना। हड्डी वाली चिकन, इसमें तमाम तरह की चिकन शामिल है, यानी मिक्स चिकन जो है इसमें हमने शामिल की है। अब क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे ये आपको बताते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे बनने वाली बिरयानी। अच्छा, इसमें डालेंगे सबसे पहले तो हम डालेंगे नमक। नमक आपने जायके के मुताबिक डालना है, लेकिन यहाँ पर मैं 1.5 टीस्पून, लेकिन वो ज़रा सा भर के डालें, जो कि तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर होगा। अब इसमें चूँकि हमने आलू का भी इस्तेमाल करना है, मटर का भी करना है, तो ये दोनों चीज़ें हमने क्या किया है, बॉईल कर ली हैं और नमक डाल के। आलू बल्कि अभी यहाँ बॉईल हो रहे हैं, यहाँ पर ये मटर जो है हमने नमक डाल के बॉईल किए, तो ये बैलेंस हो जाएगा। सारी चीज़ें मिलेंगी तो बहुत अच्छा एक बैलेंस हो जाएगा। ये चला गया, कम होगा तो डाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। साबुत गरम मसाला, मिक्स साबुत गरम मसाला, जिसमें ये तेज़पत्ता है, दालचीनी है, बाकी के तमाम इससे मसाले हैं, ठीक है जी। ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर क्या चीज़ डालेंगे, इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये गया अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने ले लिया। अब हम मिर्चें डालेंगे। मिर्चें हमने अभी तक ऐड नहीं की, मिर्चें आप अपने हिसाब से, लेकिन इस बिरयानी में थोड़ी सी मिर्चें ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं, तो इतनी डालिएगा कि सब शौक़ से भी खा लें। तकरीबन 2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी है पिसी हुई लाल मिर्चें, और जाएगा इसमें ये हल्दी। हल्दी तकरीबन जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून, ठीक है ना, थोड़ी कम लग रही तो ये डाल दें। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी चलेगी। मिक्स गरम मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी, ये हमने इसमें डाल दिया। और कोई भी चीज़ हम इसमें ऐड नहीं करें, एक काम करें, पानी डालेंगे, उसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसको इतनी देर तक कुक करेंगे कि अच्छा ये गल जाएगी, चिकन भी गल जाएगी और इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी। उसके बाद के इंग्रेडिएंट बहुत सारे हैं जो हम एक लेयर बनाएंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें, एक काम करते हैं, इससे हम पानी डाल देते हैं। पानी डालेंगे तकरीबन इसके अंदर हम, जी गैस पानी, कोई तेल नहीं इस्तेमाल करना, कुछ नहीं करना हमने।
ये मैं डालूँगी इसमें 3 से 4 कप पानी शामिल करेंगे। ठीक है जी, इसमें हमने 3 से 4 कप पानी शामिल कर दिया। इसको हम थोड़ा सा मिक्स भी कर लेते हैं। अब आपने देखा रेसिपी है आसान, लेकिन बिरयानी बनेगी इंशाल्लाह बहुत शानदार। और इसको हम कवर कर देते हैं, ये पकती रहेगी, ये पक जाएगी। जब ये गल जाएगी और तकरीबन इसमें 2.5 से 3 कप पानी बचा होगा, यानी यखनी जो बची होगी उसमें से 1 कप यखनी हम निकाल लेंगे, बाकी यखनी हम इसी में रहने देंगे। और साथ ही अच्छा, रेसिपी कार्ड में आपने देखा होगा कि उसमें लिखा है कि मटर और आलू डाल के भी हमें गलाना है, लेकिन चूँकि मैं मटर और आलू मैंने अलग से गलाए हुए हैं। ये नमक डाल के 1 कप मटर है, ये मेरे पास है। इसके अलावा ये आलू मेरे पास यहाँ पे गल रहे हैं। आलू को मैंने क्या किया है, वैसे आपने देखा उससे बड़े पीले पीले से आलू होते हैं, तो मैंने कहा आलू पीले ही होने चाहिए। ये देखें जी, ये आलू है। इससे मैंने क्या किया, येलो फूड कलर ऐड नहीं किया, इससे मैंने मिर्चें और हल्दी शामिल की है। बेहतर होगा कि आप यही चीज़ें डालें, लेकिन ये कि अगर आप येलो फूड कलर डाल के पीला करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप कलर कम से कम डालें चीज़ों के अंदर ना, क्योंकि हम इसमें भी डालेंगे। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे बॉईल कर लिया, नमक भी डाला, मिर्च डाली, हल्दी डाला, बॉईल कर लिया। जब ये बॉईल हो जाएगा तो हम नमक और टमाटर और इसके अलावा हमारे पास जो ये मौजूद है आलू, ये इसके अंदर डाल देंगे। फिर बनाएंगे इसकी बेहतरीन सी एक लेयर में क्या क्या चीज़ें, ये टमाटर, काफ़ी सारे ये टमाटर हैं, तकरीबन 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और स्लाइटली आपको मोटे रखने ये हैं। इसके अलावा सूखे हुए आलू बुखारे, ये मेरे पास 10-12 ये हैं। मिर्चें, हरी मिर्चें काफ़ी सारी हैं, 10-12-15 हरी मिर्चें आप ले लीजिएगा, छोटी वाली लीजिएगा। इसके अलावा ये मेरे पास प्याज है। अब आप सोच रहे होंगे बिरयानी बन रही है, प्याज का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन प्याज है हमारे पास, फ्राई की हुई प्याज, ये भी इस लेयर में ही हम शामिल करें। इसके अलावा जायफल जावित्री का पाउडर, ये रहा मेरे पास, लेमन स्लाइसिस, धनिया और पुदीना, हरा धनिया और पुदीना, ये हम आधी गड्डी शामिल करें। अब गड्डी डिपेंड करती है, अगर आप 1-1 कप रख लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सही ना। तो ये है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, जब पूरी लेयर बना लेंगे, ये दही मेरे पास मौजूद है, तो एक काम करते हैं कि दही के अंदर हम अभी शामिल कर देते हैं यहाँ पर येलो फूड कलर। ठीक है, ये हम इसमें येलो फूड कलर ऐड करें और उसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके ये इसके ऊपर डाल देंगे और साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें राइस मेरे पास बॉईल हुए हैं, जिसके अंदर हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने नमक और साबुत गरम मसाला डाल के इसको बॉईल कर लिया। अब चूँकि मेरे पास सेला चावल है और सिंधी बिरयानी जो है वो सेला चावल के साथ ही बनाई जाती है और ज़्यादा अच्छी बनती है, तो ये सेला चावल 750 ग्राम ये सेला चावल बॉईल किया हुआ है और 750 ग्राम यहाँ पे चिकन है। इसके अलावा आलू जो थे इसके अंदर मैंने आधा किलो के करीब डाले, आधा किलो आलू हैं और साथ ही मटन है 1 कप। बहुत ही अच्छा सा इसका मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा। डाल के फिर हम इसको दम करेंगे, ऊपर से घी को या तेल को गर्म करके इसके ऊपर से डालेंगे। बेहतरीन बिरयानी बनेगी। और क्या क्या है इसमें हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले भी मैं दही फेंट रही थी और ब्रेक से वापस आने पे भी मैं दही फेंट रही हूँ। लेकिन आज का सवाल आपको हमें बताना है, क्योंकि एनएस का गिफ्ट हमारे पास मौजूद है। सवाल हमारा ये है कि बिरयानियाँ बहुत तरह की मैंने आपको बनाना सिखाई, तो कोई सी भी 4 बिरयानी बता दीजिए जो मैंने आपको बनाना सिखाई है, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से गिफ्ट 888-1 पे, या फिर आप सवाल का जवाब दे सकते हैं कॉल करके भी। तो जल्दी जल्दी फ़ोन उठाइए और सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा जी, अब चूँकि हमारे पास ब्रेक का टाइम भी था, उसमें भी थोड़ी सी चिकन जो है पकी थी और आलू जो है वो ऑलमोस्ट हमारे हो गए, सही जी। तो मैंने क्या किया कि आलू को मैंने अब निकाल लिया। अब इसमें तकरीबन 10% की जो है वो कमी बाकी है आलू में, तो मैं काम ही करती हूँ कि आलू को भी इस मसाले के साथ, ये देखें जी, ज़बरदस्त से आलू जो है यहाँ पर बड़े बड़े आलू जो है वो आपने रखने, ये मैंने इसे मिला ली। अब मटर चूँकि मैं नहीं मिलाऊंगी क्योंकि वो बिल्कुल गले हुए हैं, तो थोड़ा सा मैं मटर को इसमें शामिल नहीं कर रही, सही है। तो ये हो रहा है 2-3 मिनट के लिए हम इसको करते हैं। फिर ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूँगी कि मैं इसको कंप्लीट कर लूँ ताकि बिरयानी जो है बेहतरीन सी दम पर आ जाए। इसको हमने कवर कर दिया, सही जी। तो इसको हटा लेते हैं और थोड़े से इंग्रेडिएंट बता देते हैं आपको किसके, हम बताएंगे आपको कि हम चिली पोटैटोज़ जो हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। ऑब्वियसली आलू शामिल करेंगे। आलू हैं हमारे पास तकरीबन ये
आधा किलो से ज़्यादा ही 3 पाव आलू हैं, यानी 750 ग्राम आलू थे। उनको हमने छीला, छीलने के बाद हमने इसको नमक डाल के ये क्यूब कट कर लिया। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन दोनों चीज़ें मौजूद हैं। ये डालेंगे हम, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे तेल में। उसके बाद हम उसमें शामिल करेंगे ये तलहार मिर्च का पेस्ट। तलहार मिर्च का पेस्ट बना के आप रख लीजिए, बहुत चीज़ों में काम आता है। इसके बाद हम इसमें सराशा सॉस इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे केचप है, टमाटो केचप, वो डालेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे। हल्का सा एक ग्रेवी सी बन जाएगी तो ये आलू डालेंगे। आलू डाल के हम इसको दम पे रख देंगे और दम पे रखेंगे और बेहतरीन से जब ये हो जाएंगे आलू तो हम इसमें कुछ स्प्रिंग अनियन डालेंगे और इसको गार्निश करेंगे हम सफ़ेद तिल के साथ। और कॉलर हैं उनसे बात भी करते हैं और साथ ही हम हरी धनिया पुदीना काट भी लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इस्मत। वालेकुम अस्सलाम। जी समीना, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग तो आपको जो है वो बिरयानी एक्सपर्ट कहते हैं। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर बता दिए कि कौन कौन सी बिरयानियाँ मैंने बनाई हैं, ताकि आप मुझे भी अच्छा लगे ना कि आप लोग मेरी चीज़ों को इतना फॉलो हाँ करते हाँ, हैं। आपने तो माशाल्लाह से बहुत सारी सिखाई है। मसाले वाली बीफ बिरयानी है, चिकन टिक्का बिरयानी है, कोफ्ता बिरयानी है, चिकन 65 बिरयानी है और बन स्लोट की बिरयानी है। चले, गुड, वेरी गुड। सब्जियों की बिरयानी है, बहुत सारी चटपटी बिरयानी, फिश बिरयानी है, क्या क्या बताऊँ। चले, आप बनाती हैं वैसे, आप ही बताइए। बिल्कुल बनाती हूँ, क्यों नहीं बनाती, आपकी रेसिपीज को ही बनाती हूँ। चलें, गुड, वेरी गुड। फॉलो करती हूँ। अच्छी बनती हैं? आपको लगता है कि हाँ ये रेसिपीज आसान है, इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा नहीं है? आपकी रेसिपीज बहुत आसान होती हैं और बहुत अच्छी भी बनती हैं। बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बस इसी तरह से हमारे साथ शामिल रहा करें। कोई फरमाइश है तो आप ज़रूर बताइएगा। हमारी कॉलर जो है वो जा चुकी हैं और मैंने सोचा कि मुझे लगता है वक्त आ गया कि हम बिरयानी का काम करना शुरू कर दें। चिली पोटैटोज़ की इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर मैं ऑयल के लिए थोड़ा सा पैन को गर्म होने के लिए रख दें ताकि इसके ऊपर से हम शामिल करें। एक काम करते हैं कि हम इसमें से थोड़ी सी यखनी निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे पानी मुझे डालना पड़ेगा थोड़ा सा, और इसके लिए हम ले लेते हैं एक अदद बोल। ठीक है जी, ये ले लेते हैं, इसमें हम निकाल लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये निकाल लेती हूँ मैं। कुछ हम इसमें अंदर ही रहने देंगे और कुछ हम निकालेंगे वो, लेकिन मुझे कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ क्योंकि स्टीम लग रही है मेरे हाथ पे। ये देखें जी, इसको आप अपने घर में थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा कुक कीजिएगा। ऑब्वियसली मैंने इतनी देर कुक नहीं किया तो इसीलिए यखनी जो है शायद इतनी अच्छी ना बनी हो, लेकिन आप बनाइएगा इंशाल्लाह ताला। आप बनाएंगे तो ऑब्वियसली ज़रा थोड़ा टाइम देंगे इसको ना। और ये चलो जी, ये ऑलमोस्ट हो गया और इसको अब हम थोड़ा सा ये इधर रख देते हैं। सही है, ये आपने देखा। अब इससे मैं मटर शामिल करने जा रही हूँ। ये चलेगा इससे मटर, पूरा 1 कप मटर का था। अब ज़रा सा पानी में डालूंगी, वरना क्या होगा, हमारी बिरयानी सही नहीं बनेगी। ये गया तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी और इसको मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, मिर्चें आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ हरी मिर्चें मैं अभी शामिल कर रही हूँ। ये हैं छोटी छोटी हरी मिर्चें, ताकि नीचे ज़रा अच्छी सी पक जाएंगी ना। और ये चलें जी, ये हो गया। सही है, ये 10, इसमें तो 20-25 लिखी हुई है, मैं इसमें डाल रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। 10-12 आप डाल दीजिएगा, इस क्योंकि बिरयानी थोड़ी सी स्पाइसी अच्छी लगती है। चलें जी, ये इधर डाल देते हैं। मैंने छोटी वाली मिर्च का इस्तेमाल किया है तो इसलिए देख के डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों ने भी खानी है। ये हो गया और अब मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर देती हूँ। अब आपको इस तरह से करना है, ये आप देखते रहिएगा कि बिरयानी का सारा मसाला जो है वो आपको साइड पे करना है। ये हमने साइड्स पे कर दिया और चलें जी, नरमीन से बात करते हैं क्योंकि उनकी कॉल फर्स्ट टाइम मिली है। जी नरमीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप अपने अगर टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगी ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलें, अब ठीक है? जी जी, बिल्कुल ठीक ठाक है। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगी हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारी रेसिपीज़ के लिए, और सबसे बड़ी बात, सवाल का जवाब आप क्या देंगी? जी जी बोलिए। आपने बहुत सी बिरयानियां बनाई हैं जो हम बहुत ट्राई करते रहते हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है हमारी। नहीं, लेकिन नाम बताने पड़ेंगे ना आपको, आप खाली ये थोड़ी बताएंगी।
बहुत सी तो मैंने बाकी बताई है, ये तो मुझे भी पता है। सिंधी बिरयानी जो आप अभी बना रही हैं, और चिकन बिरयानी, टिक्का चिकन बिरयानी, मसालेदार बिरयानी, और सब्जी बिरयानी आपने बनाई थी। चलें ठीक है, मतलब आपकी आज फर्स्ट टाइम कॉल में, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो इसलिए भी जी आपको बिल्कुल। आपको मैंने एक चैनल में ना एडवाइस देनी है, थोड़ी सी छोटी सी। जी जी बिल्कुल दीजिए, अच्छी सी एडवाइस दीजिएगा। जो आप ना वो बेनिफिट दिखाते हैं ना, वो स्ट्रॉबेरी की और जी जी उसकी हाँ जी अंगूर जी की, जी 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 अंजीर जी। की, इन चीजों की, वो आप इंग्लिश में दिखाते हैं ना, काइंडली आप उसको जरा उर्दू में भी दिखाया करें, ताकि हम लोगों को थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। थोड़ी जिसकी अंग्रेजी कमजोर है वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सके। चलें ठीक है, ये आपकी बात जो है मैं पहुंचा दूंगी मैनेजमेंट तक। आप देखते हैं मैनेजमेंट जो जी करेगी, फैसला करेगी, आपको देख लेंगे, इंशाल्लाह आपके हक में करेंगी चीज़ें। ठीक है मेरा कहना बच्चा, चाहिए। बहुत शुक्रिया, जी थैंक ठीक यू है। सो मच। और ये देखिए कितनी बहुत सारी चीज़ों की लेयर है यहाँ पे, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर, इसके अलावा मैंने इसमें शामिल किया है, ये देखें जी लेमन स्लाइसेस हैं। अब ये आलू बुखारा, आलू बुखारा हम कुछ नीचे भी डाल देते हैं, साइड पे भी डालेंगे, मतलब ऐसे डालेंगे सब जगह भाई, सबको थोड़ा थोड़ा लगे उसका टेस्ट ना। अच्छा जी, अब बारी आती है, ये है फ्राई की हुई प्याज, तकरीबन 2 बड़े साइज़ की प्याज आप ले लीजिएगा, फ्राई कर लीजिएगा। ये मैंने डाल दी, और डालेंगे हम इसके बाद ये जायफल और जावित्री का पाउडर। आप सोचिए कितनी कोई ज़बरदस्त से माशाल्लाह से बिरयानी बनने चाहिए, और हर चीज़ थोड़ी थोड़ी आप नीचे भी डालते जाएं। ये मैंने डाल दी। अब मैं क्या डालूंगी इसके अंदर, मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा ये केवड़ा एसेंस, ठीक है ना। केवड़ा एसेंस हम डालेंगे तकरीबन ये देखिए जी, बस थोड़ा सा डालेंगे, तकरीबन 8-10 कतरे हम इसके डालेंगे। ये चला गया। यहाँ पर मैं इसको ऑयल को गर्म कर लेती हूँ, सॉरी ऑयल आज काफ़ी दूर है, क्योंकि हमें ऊपर से डालना है, और इसमें क्योंकि बिल्कुल ऑयल नहीं गया, तो तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल डालेंगे इसमें। ये गर्म हो रहा है, गर्म ऑयल से बहुत ही अच्छा इसका वो आएगा। अब बारी आती है कि हम ये डालेंगे ये येलो फूड कलर। जी, इस बिरयानी को दम होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है जी। ये 1 कप दही, यानी 250 ग्राम मेरे पास दही था, और बहुत ही मसालेदार ज़बरदस्त सी ये। अच्छा, अब दही को मत डालिएगा आप, दही को इसमें नहीं डालना आपने यखनी में, सही है। बिस्मिल्लाह, ये हो गया। और अब बारी आती है किस चीज़ की, अब बारी आती है हम राइस शामिल करेंगे। 750 ग्राम मेरे पास ये राइस है, जिसको हमने नमक और साबुत गरम मसाला डाल के हमने इसको बॉईल कर लिया, और फुल डन है, चूँकि ये सेला चावल है, और सिंधी बिरयानी इसी से बहुत अच्छी बनती है। बिस्मिल्लाह, ओ वाह, ये बिरयानी इतनी है कि 6-7 लोग बहुत आराम से खा सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया, कवर कर दिया मैंने, पूरा कवर कर दिया। अभी मैंने चूल्हा तेज़ नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं तमाम चीज़ें जब डाल लूँगी एंड में करूँगी, ताकि आराम से ये तमाम चीज़ें हो जाएं। अच्छा जी, अब हम ले लेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर, ये गया येलो फूड कलर, ठीक है। इसको हम पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं, थोड़े से पानी में इसको मिक्स कर लेते हैं। बिरयानी हमारी, कि बाकी हमारी चीज़ें बहुत झटपट हो जाएंगी। पहले हम बनाएंगे हलवा, बहुत ही आसानी के साथ, बहुत जल्दी बन जाएगा। इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, ब्रेक भी ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये तेल गर्म हो गया, मैं तेल को इसके ऊपर डालती हूँ, चूल्हा करती हूँ तेज़, और फिर मैं क्या करूँगी, इसको मैं दम पे रख दूँगी। स्टीम जैसी आएगी मैं इसको दम पे रखूँगी, और ये खूब अच्छा तेज़ गर्म हो गया, और ये गया इसके ऊपर। बिस्मिल्लाह, ये गया। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये बिरयानी जो है वो हम दम पे डाल चुके होंगे, और साथ ही जो हमने यखनी बचाई थी ना, इसको सेंटर में डालिएगा, ठीक है। ये चली गई, और बाकी जाएगा इसमें येलो फूड कलर। येलो फूड कलर हमेशा पानी में डिज़ोल्व करके डालें, ताकि अच्छा और बेहतर रिज़ल्ट आए, और ज़्यादा आपको फैलाने की ज़रूरत नहीं। ये डाल दिया मैंने, अब दम पे रखती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से इंशाल्लाह वापस आएंगे तो आप बिरयानी तैयार होगी, और हम काम करेंगे अपनी दूसरी रेसिपी पे, एक ब्रेक के बाद। ज़बरदस्त सी जो बिरयानी तैयार हो रही है, इतनी ज़बरदस्त, आप देखें खुशबू आ रही है। इसको कवर कर देते हैं, क्योंकि बस अब ये दम पे है, मैंने स्लो हीट पे इस पर रख दिया। अब जल्दी से आ जाते हैं हलवे पे। हलवा हम बना रहे हैं एप्पल का। ये एप्पल हलवे के लिए मेरे पास एप्पल ग्रेट हुआ है, तकरीबन 750 ग्राम था, साफ़ वाफ करके, छिलका वो करके, और हमने इसको ग्रेट कर। अच्छा, आप चाहें तो इसको बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ, ठीक है। ये गया इसमें, ठीक है, बहुत ही झटपट बन जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा देर तक आपको कुक करने की ज़रूरत नहीं,
पानी डालने की ऐसा आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं सारी चीज़ें साथ डालती हूँ और उसको कुक होने रखती हूँ। 2 मिनट से बस रखेंगे, हल्की सी एक स्टीम आ जाए। मेरा ख्याल है 2 से 3 टेबल स्पून में से पानी शामिल करती हूँ ताकि ये नीचे लगे नहीं। सिर्फ इसलिए मैं डाल रही हूँ, वरना अगर धीमी आंच पे आप रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो जी, ये गैस में थोड़ा सा पानी, 2 से 3 टेबल स्पून। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स होने देते हैं, थोड़ा सा ही हो जाए, फिर मैं इसके अंदर चीनी शामिल करूँगी, ठीक है ना। और इसको देखिए, ये थोड़ा सा कलर्स का आप सोच रहे होंगे, लेकिन ज़ाहिर है एप्पल है, एप्पल को आपको पता है काट के रख दें तो थोड़ा सा कलर इसका हो जाता है। ये हो रहा है। साथ ही मैं इसमें छोटी इलायची शामिल कर देती हूँ। ये गई छोटी इलायची। और पहले मैं डालूँगी इसके अंदर घी, ठीक है। ऑब्वियसली हलवा है तो घी से बनेगा। और कॉलर से बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी मैं तो बहुत ठीक ठाक हूँ, और आज आपसे बात करने का जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा आपसे मैं क्या बात करूँ। बहुत मेरी अच्छी फेवरेट बात है है। और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी शो में तो देखते हैं, लेकिन बात करके आज आपसे लाइव बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलें, इसी बात पे मैं ऐसा करती, चीनी डाल देती। मीठी मीठी बातें हो रही ना, तो ऐसा हाँ करते जी, चीनी जी, डाल मीठी देती। मीठी जी बातें करें। आपका स्टाइल, आपकी बात करने का, आपका समझाने का बहुत अच्छा है। बहुत बहुत और शुक्रिया, बहुत मैं शुक्रिया। फैसलाबाद से लाहौर आई थी आपकी फेस्टिवल में, लेकिन बस आपसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन ओए आपको होए, मैंने दूर से देखा था, माशाल्लाह बहुत प्यारी, बहुत अच्छी लग रही थी आप। चलें, बहुत शुक्रिया। बस दूर से अच्छे लगते हैं। बस मिलने का शौक था मुझे कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन नहीं, इतना रश था, बहुत मुश्किल, जी बस जी जी जी, मुलाकात नहीं हो रश में सकी बहुत आपसे। मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप लोग फैसलाबाद से लाहौर आए, ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। मसाला टीवी, हम टीवी के लिए बहुत एजाज़ की बात है कि आप लोग इतनी दूर दूर से फेस्टिवल में जी आते जी, हैं। आपा जी, आप इतना अच्छा हमारे लिए करती हैं, आप इतनी मेहनत हमारे लिए करती हैं। बहुत तो शुक्रिया। हाँ, हम भी, तो हमारा भी फर्ज है कि हम आपके जो फेस्टिवल है उसको कामयाब बनाएं, आपकी शो को कामयाब चले, बनाएं। बस ये तो तो हमारी आपकी हाँ, तो अंडरस्टैंडिंग ये है। तो कोई बात ही नहीं कि हम आपसे आज़ाद हैं। आप हमारे फेवरेट हैं। आप चले, बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा। लेकिन आप बिरयानी के नाम तो बता दीजिए, इसी आपको हो जी, सकता है। आपने फिश बिरयानी बनाई, प्रॉन बिरयानी, मिक्स अच्छा वेजिटेबल बिरयानी, चिकन। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बताती जाइए, मैं सुन रही हूँ। कम से कम 5-6 का तो बताएं। मैं तो इरादा था कि 10 का पूछती हूँ, लेकिन डायरेक्टर साहब ने जी मना जी किया कि नहीं, 10 ज़्यादा हो जाएंगी, आप 4 बिरयानी के नाम जी पूछते हैं। चले, जी। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगी बेटे? नहीं आपा, बस बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। थैंक यू बहुत सो अच्छी, मच। अपना ख्याल रखें। और आप भी अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा, और इसी तरह से हमें फीडबैक देते रहा करें, तो इंशाल्लाह ताला हमारी आपकी हो मुलाकात जो है फिर दोबारा से फेस्टिवल में होगी। बहुत शुक्रिया भाई। ये क्या हो रहा है? चलें, खैर। अच्छा, ये हो रहा है, होने देंगे इसको। अच्छा, ये हलवा बिल्कुल इस तरह से नहीं होगा कि बिल्कुल आप सोचें कि जैसे कि गाजर का हलवा होता है उस तरह से नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पर मेरे पास खोया है। खोया आधा कप मैं अभी शामिल करूँगी, आधा मैं उसे शामिल करूँगी जब मैं इसको मिक्स करने लगूँगी तो इसमें डालेंगे। ये मेरे पास बादाम पिस्ते हैं बारीक कटे हुए। इसके अलावा ये मेरे पास किशमिश है। किशमिश का बहुत अच्छा सा इसमें एक फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छी लगेगी इसके साथ। तो इसमें मैं तमाम चीज़ें डाल के और मिक्स करती हूँ। मिक्स कर, अच्छा, मैं एक काम करती हूँ कि आधा जो है हम अभी डाल देते हैं और आधा बिल्कुल जैसे हम मिक्स करेंगे, क्योंकि ये हलवा भी बहुत जल्दी बन जाता है। अब आपने देखा कि कितनी, ये देखें, बहुत ही बेहतरीन और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन हलवा बनेगा ये। और बिल्कुल आप समझ रहे होंगे कि ये जैसे गाजर का हलवा सख्त सा बनता है, सख्त से बना दिए कि थोड़ा सा भुना हुआ बहुत ज़्यादा होता है। आप इसको सिर्फ इतना भूनिएगा कि इसका पानी ड्राई हो जाए। मैंने सिर्फ जल्दी के जैसे पानी डाला है, वरना आपको पानी डालने की इंशाल्लाह इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सेब इसी तरह से जाएंगे, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के सेब अगर होते हैं तो इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर आप उसको ऐसी चीनी डाल के जल्दी जल्दी मिक्स करें तो बेहतरीन हलवा तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, तो ज़रूर बनाइएगा इतना आसान सा हलवा। साथ ही चिली पोटैटो की इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिए हैं और उसको हम अभी बनाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ चीज़ें मिक्स करनी है। इंग्रेडिएंट सारे यहाँ पर हैं, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, अब आपको समझ तो आ गया, साथ ये भी हो रहा है। और हलवा जो है हम थोड़ा सा इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। टाइम टू टाइम हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और बाकी का इसमें खोया शामिल करेंगे एंड में। तैयार। अब आ जाते हैं हनी चिली पोटैटोस पे। इसमें हम डालेंगे तकरीबन आधा कप के करीब हमने तेल डाला, ये तेल चला गया। और इसमें हम डालेंगे, और क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे ये भी आपको बता देते हैं। इसमें डालेंगे हम बारीक कुटा हुआ अदरक और लहसुन, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर हम शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है ना, ख्याल रखेंगे कि ऐसा ना हो कि उसके अंदर थोड़ा बहुत चला जाए ना। ये थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं, सही है जी। और मैं
मेरा चम्मच शायद चेंज हो गया है। चले मैं ऐसा करती हूँ, ये दूसरा ले लेती हूँ, ऐसा ना हो कि मीठे में नमकीन और नमकीन में मीठा कर दूँ। ये तो मीठे का है। चलें जी, ये हो गया। जैसे ही हो जाता है मैं काम ये करूँगी कि इसके अंदर शामिल करूँगी क्या चीज़, मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, ये मेरे पास सराशा सॉस है, ये डालेंगे। इसके अलावा ये चिली सॉस है, ये डालेंगे। इसके अंदर डालेंगे हम ये थोड़ा सा सोया सॉस, और क्या डालेंगे, और उसके बाद फिर आलू डालेंगे, नमक डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें भी थोड़ी सी ऐड करेंगे। वाह ज़बरदस्त, ठीक है ना। केचप भी डालेंगे जी। ये गया इसमें तलहार मिर्च का पेस्ट, सोया सॉस और सराशा सॉस। ये भी स्पाइसी होता है, लेकिन कुटी हुई लाल मिर्चें हम फिर भी डालेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। इसको मिक्स करते जाते हैं। नमक मैंने अभी शामिल नहीं किया, ये गैस में नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें। इट्स अप टू यू कि आप इसको कितना चिली बनाना चाहते हैं। मैं खासा चिली बनाना चाहती हूँ तो मैंने इसमें डाल दिया अच्छा खासा, ठीक है। और अब जाएंगे इसमें ये आलू, सॉरी केचप तो रह ही गया। 4 टेबलस्पून इसमें हम केचप के भी शामिल करेंगे। ठीक, ये मेरा ये देखें 4 हो गए इसमें। चलें जी, ये हो गया। और अब डालेंगे इसमें ये आलू जो हमने पहले से बॉईल किए हुए। वाह, ये बड़ी ब्रंच की चीज़ है, आप ब्रंच में बना सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छा बनेगा। सिर्फ इसको मैं मिक्स करूँगी, मिक्स करने के बाद मैं काम ये करूँगी। और ये हलवा जो है ना, सॉरी ये थोड़ा सा इसको भी हम देख लेते हैं। चलें एक काम करते हैं कि ये हलवा हम भूनते हैं और साथ ही यहाँ पर ये जो है इसको कवर करके रखते हैं आलूओं को। और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी इंशाल्लाह ताला तीनों चीज़ें तैयार होंगी एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। हलवा हमारी टेबल पे जा चुका है। आप हलवे की शक्ल चेक करें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट सा ये हलवा है, झटपट बनने वाला है। आखिर में हमने जो थोड़ा सा खोया बचा था वो डाल के उसे मिक्स किया और उसके बाद हमने इसको निकाल लिया, ठीक है। और निकालने के बाद इस पर गार्निशिंग कर दी। यहाँ पर हनी चिली पोटैटोज़ जो हैं वो भी तैयार हैं। तो एक काम करते हैं, इसको ज़रा सा तेज़ आँच कर देते हैं, सॉरी तेज़ आंच करते हैं। और तेज़ आंच के बाद हमने इसमें डालने हैं अभी शहद डालना है, ठीक है ना। अभी हमने हनी इसके अंदर ऐड नहीं किया, ये मैं डालूंगी क्योंकि इसमें खासी मिर्चें डली हुई हैं। तो इसके बाद इसको माइल्ड करने के लिए हम शहद का इस्तेमाल करेंगे। चलो जी, इसको हम थोड़ा सा, इससे एक अच्छा सा ग्लेज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी इसमें ये वो है, इसको हम ड्राई करेंगे। और ये गया इसमें हनी, ठीक है जी, ये चला गया इसमें हनी। और अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि स्प्रिंग अनियन जो है आप इसमें भी डाल सकते हैं और स्प्रिंग अनियन आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो जो आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। ये मेरे पास है, मैं काम करती हूँ कि थोड़ा सा अभी डाल देती हूँ। चलें, ये चली गई, जो वाइट पार्ट है अभी डाल देते हैं। और थोड़ा सा हमें काम ये करेंगे कि इसको हम ऊपर से इसकी गार्निशिंग कर देंगे। चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं और एंड में हम इसको सेसमी सीड से हम इसको गार्निश करेंगे। और जनाब ये तो हो ही रही है, ये हम निकालेंगे, लेकिन साथ ही आपको बिरयानी भी ज़रा चेक करा देते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बिरयानी। वाह, ब्रेक टाइम में मैंने सिर्फ एक काम नहीं किया था, हल्का सा इसको साइड से मैंने थोड़ा चला दिया था, तो बहुत ही अच्छी सी होगी। अभी मैं इसको जब निकालूंगी तो आप देखिएगा इसके कलर जो है वो कितने बेहतरीन आएंगे। मैं इसको निकालूंगी और सर्व करूँगी। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मेरा भी दिल चाह रहा है कि इसको। ये माशाल्लाह जो मैंने बिरयानी बनाई है इस वक्त, ये 6 लोग ईजीली इसको खा सकते हैं। और इसके साथ आपको रायता सलाद की ज़रूरत ऐसा यूँ नहीं होगी कि ये खासी स्पाइसी भी है, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम ये निकाल लेते हैं। चलें जी, हनी चिली पोटैटोज़, इनकी बारी आ गई, इनको हम निकालते हैं और सर्व करते हैं। बहुत ही मज़ेदार, इतनी अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही होगी। जैसे आप देखिए इसमें सारे इंग्रेडिएंट वो हैं जो कुछ हम चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कि अगर आप कभी फ्राइड राइस बनाते हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है बनाने को, तो आप एक काम ये कीजिएगा, हनी चिली पोटैटोज़ बना लीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ख़ास तौर से बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी डिश है। आप ऐसा कीजिएगा, इसमें मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, सराशा सॉस भी कम कर दीजिएगा। और साथ ही जो हमने इसमें शामिल किए हैं कुटी हुई लाल मिर्चें, क्योंकि हमने इसमें तलहार मिर्चें डाली हैं ना, तो तलहार मिर्चों से इस पर कलर आ जाएगा जो हमें चाहिए, क्योंकि हमें इसका डार्क कलर चाहिए था। बेहतरीन हो गया, बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही स्पाइसी सी, मज़ेदार सी। बस मैंने कहा ना आपको, अगर बच्चों के लिए ख़ास तौर से बनानी है
तो कुटी हुई लाल मिर्चें मत डालिएगा, क्योंकि हमने इसमें डाला है सराशा सॉस भी डाला है, साथ ही हमने इसमें शामिल किया है वो तलहार मिर्च। तलहार मिर्च इसको एक कलर दे देगा और ज़बरदस्त हो जाएगी। चलो ये तो तैयार है, और अब हम इस पे ये गार्निश कर देते हैं। अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन गया है चीज़ों का, और ये डालेंगे इसमें सफ़ेद तिल। इससे एक अच्छा सा नटी फ्लेवर जो है इसमें ऐड हो जाएगा, और जो बहुत आपको ज़बरदस्त लगेगा। चलें जी, ये वैसे आप रमज़ान में भी बना सकते हैं। चलें जी, ये हो गया, ये हमारी यहाँ पर आ गई। मैं बिरयानी को निकालती हूँ, आप जल्दी से जाइए, एक ब्रेक लेके आइए, कहीं मत जाइएगा। बिरयानी की आपने लास्ट शक्ल ज़रूर देखनी, लेकिन टाइम है, आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। हमारा आज का सवाल ये है कि मेरी बनाई हुई कोई सी भी 4 बिरयानी 5 बिरयानी के नाम बताइए। आपको मिलेगा NH की तरफ से गिफ्ट, और साथ ही ज़बरदस्त सी इस्त्री है 888 या फिर आप कॉल करके जवाब दे सकते। एक छोटा ब्रेक। सिंधी बिरयानी अज्जा चिकन 750 ग्राम, उबले सेला चावल 750 ग्राम, दही 250 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 20 से 25 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, तेल 1 कप, मिक्स गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, तेज पत्ते 2 से 3 अदद, खुश्क आलू बुखारे 8 से 10 अदद, पीला रंग हस्बे ज़रूरत, पिसी जायफल जावित्री 1 खाने के चमचा, केवड़ा 1 खाने के चमचा, प्याज 3/4 कप, मटर हस्बे ज़रूरत, लेमन स्लाइस 8 से 10 अदद, आलू 5 से 6 अदद, कटे टमाटर चंद अदद। तरकीब: पहले चिकन को धो लें। अब इसमें पानी, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, मिक्स गर्म मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इतनी देर पकाएं कि चिकन गल जाए। फिर इसमें मटर और आलू शामिल करके पकाएं कि 2 से 3 कप यखनी बच जाए। अब उबले सेला चावल में नमक, तेज पत्ते और बचा हुआ गर्म मसाला डालकर उबालें। चावल पक जाए तो उन्हें छान लें। फिर पतीली में चिकन को एक तरफ करके उन पर हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, खुश्क आलू बुखारे, गर्म मसाला, पिसी जायफल जावित्री, मोटे कटे टमाटर, लेमन स्लाइस और तली प्याज डाल दें। उसके बाद दही में पीला रंग मिलाकर डालें। फिर चावल, केवड़ा और 1 कप यखनी शामिल कर दें। ऊपर से गर्म तेल मिलाएं और एक तरफ पीला रंग डाल के दम पर रख दें। तैयार होने पर रायते के साथ सर्व करें। हनी चिली पोटैटोस अज्जा: उबले कटे आलू 3 कप, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, सराशा सॉस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, केचप 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, तलहार मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, कुटी अदरक 1 चाय का चमचा, शहद 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, हरी प्याज गार्निश के लिए, सफ़ेद तिल 1 चाय का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके कुटा लहसुन और अदरक डालकर हल्का फ्राई करें। फिर इसमें सराशा सॉस, कुटी लाल मिर्च, केचप, सोया सॉस, नमक और तलहार मिर्च का पेस्ट मिक्स करें। अब इसमें आलू डालकर मिक्स करें। साथ ही शहद और हरी प्याज शामिल करके मिक्स करें और डिश में निकाल लें। आखिर में सफ़ेद तिल छिड़क कर सर्व करें। एप्पल हलवा अज्जा: सेब 4 से 5 अदद, हरी इलायची 4 अदद, चीनी 3/4 कप, घी या मक्खन आधा कप, खोया 1 कप, बादाम 2 खाने के चमचे, पिस्ते 2 खाने के चमचे, किशमिश 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में पानी और सेब डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब पानी खुश्क हो जाए तो हरी इलायची और घी या मक्खन शामिल करके भूनें। फिर चीनी डालकर इतनी देर भूनें कि चीनी अच्छी तरह हल हो जाए और पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें खोया शामिल करके बादाम, पिस्ते और किशमिश शामिल कर लें और मज़ीद चंद मिनट भूनकर सर्व करें। सिंधी बिरयानी अज्जा: चिकन 750 ग्राम, उबले सेला चावल 750 ग्राम, दही 250 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 20 से 25 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, तेल 1 कप, मिक्स गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, तेज पत्ते 2 से 3 अदद, खुश्क आलू बुखारे 8 से 10 अदद, पीला रंग हस्बे ज़रूरत, पिसी जायफल जावित्री 1 खाने के चमचा, केवड़ा 1 खाने का चमचा, प्याज 3/4 कप, मटर हस्बे ज़रूरत, लेमन स्लाइस 8 से 10 अदद, आलू 5 से 6 अदद, कटे टमाटर चंद अदद।
जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। बेहतरीन सी ज़बरदस्त सी ये बिरयानी जो है तैयार है। इसमें स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको ज़्यादा पसंद है तो पिसी हुई लाल मिर्चें या हरी मिर्चें आप कूट के डाल सकते हैं, तो मिर्चें खूब हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। और आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम के बाद महबूब्स किचन होता है, वहाँ पर बन रही है आज चपली पराठा, रोल, गोलगप्पे और गुजराती दही बड़े। जी जना, अच्छी सी रेसिपीज़ हैं, आपके रमज़ान में बहुत काम आएंगी, तो ज़रूर देखिएगा प्रोग्राम को। और हमारे प्रोग्राम में जो आज चीज़ें बनी हैं, बिरयानी की खुशबू इतनी अच्छी सी आ रही है माशाल्लाह से, और इसको आप रायते के साथ खाएं, बगैर रायते की भी आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपने देखा डाली थी। आई एम श्योर कि जब मैंने इसमें चीज़ें डाली थी, जैसे नमक मिर्च मसाला, आप लोग सोच रहे होंगे ना प्याज है ना कुछ है, ये कैसी बिरयानी बनेगी। लेकिन आपने देखा कितनी ढेरों चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, तो वो तमाम मसाले मिल गए और उसके बाद जब हमने उसको दम पे लगाया तो बेहतरीन मसालों का फ्लेवर निकल कर आ गया और बिरयानी हमारी बेहतरीन लगी। इस क्वांटिटी में बिरयानी यानी 750 ग्राम चावलों में ये हमने बराबर का मीट डाला था। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन यूँ बैलेंस रहता है क्योंकि हमने इसमें आलू भी शामिल किए हैं, इसमें हमने मटर भी शामिल किए हैं, तो बहुत अच्छा बैलेंस है। 6 से 7 लोग आराम से खा सकते हैं। अगर 2 बच्चे हैं और 4-5 बड़े हैं तो बेहतरीन इंशाल्लाह ताला रहेगा। अभी भी हमारे पास बहुत सारी और भी है बिरयानी में, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी तरह से हमें अपनी फीडबैक देते रहिएगा। और हमारे आज के विनर कौन है ये तो आपने बताया ही नहीं भाई। हमारे आज के विनर हैं अबीहा हैं फैसलाबाद से। तो अबीहा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने हमारी बनाई हुई बिरयानियों के नाम बताएं। थैंक यू सो मच। अपना आप तमाम लोग बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा और देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह निगहबान।